4 दिसंबर 1872 अटलांटिक महासागर के बीचों बीच एक जहाज पूरी तरह खाली। लेकिन रुकिए, खाना अभी रखा हुआ था। कप्तान की डायरी खुली पड़ी थी, बच्चों के खिलौने बिखरे हुए थे, कपड़े सूखने के लिए टंगे हुए थे, सब कुछ सामान्य लग रहा था। बस इंसान गायब थे। 10 लोग एक पल में हवा में घुल गए। न खून के छींटे, न लड़ाई के निशान, न चीख, न कोई पुकार, बस गहरा सन्नाटा। और यही सन्नाटा पिछले 150 साल से दुनिया को हैरान कर रहा है। ये है मेरी सेलेस्ट का रहस्य, एक ऐसा रहस्य जो आज तक अनसुलझा है। क्या हुआ था उस दिन? क्यों 10 लोग अपना सब कुछ छोड़कर समुद्र के बीचों बीच गायब हो गए? जवाब शायद आपको भी चौंका दे। साल था 1872। अमेरिका का न्यूयॉर्क हार्बर। वो द्वार जब स्टीम इंजन आम नहीं थे। समुद्र पर सफर करना मतलब मौत को दावत देना था। एक छोटा सा मर्चेंट शिप था, नाम था मेरी सेलेस्ट। 103 फीट लंबा, 2 मस्तूल वाला, बिल्कुल आम कार्गो जहाज। लेकिन इसका कप्तान बेंजामिन स्पूनर ब्रिग्स बहुत अनुभवी और सम्मानित था। कप्तान ब्रिग्स 17 साल के शांत, धार्मिक, फैमिली मैन, उनकी पत्नी सारा और 2 साल की बेटी सोफिया मैटिल्डा, तीनों इस सफर पर साथ थे। मंजिल थी जेनोआ, इटली। कार्गो था 1701 बैरल इंडस्ट्रियल अल्कोहल। 7 क्रू मेंबर्स, सब अनुभवी नाविक, कुल 10 लोग। 2 नवंबर 1872 को ये जहाज न्यूयॉर्क से रवाना हुआ। मौसम रिपोर्ट अच्छी थी, जहाज की हालत परफेक्ट थी, सब कुछ प्लान के मुताबिक। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये सफर इतिहास की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन जाएगा। पहले कुछ दिन सब ठीक रहा। कप्तान ब्रिग्स अपनी लॉगबुक में नियमित एंट्री लिखते रहे। 24 नवंबर 1872 साफ मौसम, सब ठीक। 25 नवंबर 1872 जहाज अच्छी स्पीड से आगे बढ़ रहा है, सब बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन 25 नवंबर के बाद कोई एंट्री नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, बस खामोशी। 4 दिसंबर 1872 दोपहर करीब 1 बजे अटलांटिक ओशन, पुर्तगाल के अजोर्स द्वीपों के पास एक ब्रिटिश जहाज डी ग्रेटिया अपने रास्ते पर था। इसके कप्तान थे डेविड मोरहाउस, जो संयोग से कप्तान ब्रिग्स के पुराने दोस्त थे। अचानक क्षितिज पर एक जहाज दिखा, जिगजैग में भटकता हुआ। मोरहाउस ने दूरबीन उठाई, देखा वो था मेरी सेलेस्ट। पहले तो लगा शायद कोई तकनीकी खराबी, सिग्नल भेजे, कोई जवाब नहीं। हॉर्न बजाया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। जहाज बिना दिशा के हवा के साथ बह रहा था। कुछ तो गड़बड़ थी। मोरहाउस ने अपने फर्स्ट मेट ओलिवर डेवो को 2 क्रू मेंबर्स के साथ जांच के लिए मेरी सेलेस्ट पर भेजा। जब डेवो ने जहाज पर कदम रखा, उसकी सांसें थम गईं। दरवाजा खुला हुआ, सब कुछ वैसा का वैसा, लेकिन कोई नहीं था। डेवो ने पुकारा, हेलो, कोई है? सिर्फ अपनी आवाज की गूंज सुनाई दी। वो नीचे केबिन में गया। कप्तान के कमरे में लॉगबुक खुली पड़ी थी। आखिरी एंट्री 25 नवंबर की। खाने की मेज पर कप और प्लेट रखे थे। खाना थोड़ा गीला था लेकिन मौजूद था। बच्चों का कमरा, खिलौने बिखरे हुए। छोटी सोफिया की गुड़िया बेड पर पड़ी थी। सारा के कपड़े अलमारी में लटके हुए। सिलाई मशीन, सुई धागा, सब वैसा ही। डेवो के हाथ कांप गए। ये कोई आम शिपरेक नहीं था, ये कुछ और था। कार्गो होल्ड चेक किया, 9 बैरल अल्कोहल के खाली मिले, बाकी सब इंटैक्ट। जहाज में पानी था लगभग 3 से 4 फीट, लेकिन इतना नहीं कि जहाज डूब जाए। नेविगेशन इक्विपमेंट, सेक्सटेंट, क्रोनोमीटर, सब गायब। लाइफ बोट मिसिंग। लेकिन ये सब सेंस नहीं बना रहा था। अगर इमरजेंसी थी तो लॉगबुक में क्यों नहीं लिखा? अगर पायरेट्स थे तो कार्गो क्यों नहीं लूटा? अगर स्टॉर्म था तो जहाज इतना स्टेबल कैसे? अगर म्यूटनी थी तो खून के निशान क्यों नहीं? हर सवाल एक नया रहस्य। डेवो ने कप्तान को सिग्नल भेजा, शिप अबैंडन्ड, नो वन ऑन बोर्ड, कार्गो इंटैक्ट। मोरहाउस को यकीन नहीं हुआ। वो खुद आया, देखा और हैरान रह गया। अगले कुछ घंटे बहुत अहम थे। मोरहाउस ने फैसला किया, अपनी क्रू को 2 टीमों में बांटा। एक टीम डीआई ग्रेटिया को जारी रखती, दूसरी टीम मेरी सेलेस्ट को जिब्राल्टर तक ले जाती, क्योंकि मरीन लॉ के मुताबिक अगर कोई अबैंडन्ड जहाज मिले तो रेस्क्यू करने वाले को सैल्वेज रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन ये फैसला बाद में मुसीबत बन गया। जब मेरी सेलेस्ट जिब्राल्टर पहुंची, अथॉरिटीज ने जांच शुरू की और फिर असलियत से ज्यादा थ्योरीज शुरू हो गईं। पहली थ्योरी, पायरेट्स। लेकिन एक्सपर्ट्स ने कहा, पायरेट्स कार्गो क्यों छोड़ते? क्रू को मारकर बॉडीज क्यों नहीं छोड़ते? दूसरी, म्यूटनी। लेकिन क्रू अनुभवी थी, कप्तान ब्रिग्स की रेपुटेशन अच्छी थी, कोई वजह नहीं। तीसरी, इंश्योरेंस फ्रॉड। यहाँ से जांच डार्क हो गई। संदेह कप्तान मोरहाउस पर। क्या दोनों ने मिलकर प्लान किया? क्या ब्रिग्स ने फैमिली को छुपाया और इंश्योरेंस क्लेम करने का सोचा? कोर्ट में महीनों जांच चली, हर एंगल चेक किया गया, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। आखिरकार कोर्ट ने जहाज रिलीज कर दिया। मोरहाउस को सैल्वेज मनी मिली, लेकिन रेपुटेशन खराब हो गई। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी था, गए कहाँ थे वो? अगले 150 सालों में साइंटिस्ट्स, हिस्टोरियंस, मरीन एक्सपर्ट्स, सब ने अपनी अपनी थियोरीज दी। थ्योरी 1, वाटर स्पाउट या सीक्वेक कुछ का कहना था। अचानक वाटर स्पाउट या अंडर वाटर अर्थक्वेक ने क्रू को इतना डराया कि पैनिक में लाइफ बोट में भाग गए।
और बाद में तूफान में मर गए, लेकिन लॉगबुक में किसी स्टॉर्म की एंट्री नहीं। थ्योरी 2, अल्कोहल फ्यूम्स एक्सप्लोजन सबसे लॉजिकल। कार्गो में इंडस्ट्रियल अल्कोहल था, 9 बैरल से लीकेज हुआ होगा, फ्यूम्स से प्रेशर बना, कप्तान को लगा एक्सप्लोजन होगा तो इमरजेंसी में सबको लाइफ बोट में उतारा। एक्सप्लोजन नहीं हुआ, सिर्फ फ्यूम्स रिलीज हुई। बाद में वापस आने की कोशिश में रोप टूटा या दूर बह गए और समुद्र में खो गए। ये थ्योरी सबसे ज्यादा मानी जाती है। थ्योरी 3, सी मॉन्स्टर या जायंट ऑक्टोपस लोग मानते थे समुद्र में ऐसे क्रीचर्स हैं, लेकिन साइंस इसे रिजेक्ट करती है। थ्योरी 4, पैरानॉर्मल या बर्म्यूडा ट्रायंगल जैसा कुछ लोग कहते हैं सुपरनैचुरल फोर्सेस ने सबको गायब किया, लेकिन ये सिर्फ थ्योरीज हैं। सच आज भी रहस्य है। मेरी सेलेस्ट की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जहाज को बाद में बेच दिया गया, लेकिन किस्मत साथ नहीं दी, हादसे होते रहे, नुकसान होता रहा। 1885 में एक कप्तान ने जानबूझकर हैती के पास रीफ पर चढ़ा दिया, इंश्योरेंस फ्रॉड के लिए पकड़ा गया, कोर्ट में बर्बाद हो गया। मेरी सेलेस्ट टूटकर समुद्र में समा गई, लेकिन इसकी कहानी अमर हो गई। आज भी जब अबैंडन्ड शिप्स की बात होती है, मेरी सेलेस्ट का नाम सबसे पहले आता है। किताबें लिखी गईं, फिल्में बनी, डॉक्यूमेंट्रीज बनी। कप्तान ब्रिग्स, सारा, छोटी सोफिया और 7 क्रू मेंबर्स, उनकी बॉडीज कभी नहीं मिली, उनका फेट कभी पता नहीं चला। बस एक खाली जहाज लहरों पर भटकता रहा और एक सवाल छोड़ गया, क्या हुआ उस दिन? समुद्र इतना विशाल है, इतना गहरा है कि हम आज भी उसकी सिर्फ 5% गहराई एक्सप्लोर कर पाए हैं। उसकी गोद में हजारों रहस्य छिपे हैं। मेरी सेलेस्ट उनमें से एक है। शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे उस दिन क्या हुआ, लेकिन ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति कितनी ताकतवर है, समुद्र कितना अनप्रेडिक्टेबल है और इंसान कितना छोटा। अगर हर सवाल का जवाब मिल जाए तो जिंदगी कितनी बोरिंग हो जाएगी। सोचिए, तो आज जब भी लगे कि दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, तो याद रखना मेरी सेलेस्ट को, याद रखना उस खाली जहाज को, याद रखना उन 10 लोगों को जो हवा में घुल गए, क्योंकि दुनिया अभी भी मिस्ट्रीज से भरी पड़ी है। अगर आपको ये कहानी सच में दिलचस्प लगी, अगर आपके मन में भी कोई थ्योरी है, तो कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप भी ऐसी ही मिस्टीरियस, स्पाइन चिलिंग और माइंड ब्लोइंग कहानियां सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे अलर्ट एंड रिस्पेक्ट द नेचर। और हाँ, समुद्र से थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि पता नहीं वो कब आपको भी अपनी गहराइयों में बुला ले।